Hi there, this is Shafanas, and this year I complete my graduation in BSc Chemistry. And in this video, we are going to talk about the research project, things we should keep in your mind while doing your research project. So, the research project is basically related to the subject like chemistry, botany, zoology, physics, microbiology, etc. So, basically, these research projects come under the scheme of CPE, BSR, and DBT. So let's start the video. So in this video, हमें सबसे पहले क्या करना है, अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले टॉपिक डिसाइड करें. For topic you should go on Google, or otherwise there is a website named pdf.drive. You should check there the topic you are interested in doing research related to your subject. You can also search like research related to subject in chemistry or biology at college level, etc., and you will get the basic idea how how's how is the things going on, और क्या क्या रिसेंटली अभी क्या क्या रिसर्च चल रहा है, ये सब के बारे में आपको पता चलेगा. फिर उसके बाद क्या करना है कि टॉपिक डिसाइड कर लेना है, अपना इंटरेस्ट देख लेना. हाँ, टॉपिक डिसाइड करने के टाइम एक दो चीज और ऐसे दिमाग में रखना है कि पहले तो आपको प्रोफेसर कॉलेज में दिखाएंगे लिस्ट कि हाँ ये टॉपिक आपके सीनियर स्टूडेंट आपसे जो पहले कर चुके हैं उन लोग का ये टॉपिक है, तो आप लोग को सेम काम नहीं करना. सेम काम मीन सेम सेम चीज नहीं करना है दोबारा से. अ, ये कर सकते हो कि अगर मान लो तुम वो लिस्ट देख रहे हो, तुमको कोई ऐसा पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट लगा कि हाँ मेरे को ये काम करना है, then you should go and do something new in it or add something which is different from that topic. तो वो कर सकते हो. दूसरा कि तुम जाओ नेट पे, एक पर्टिकुलर चीज तुमको मिला, उससे रिलेटेड 3-4 रिसर्च पेपर देख लो, उसमें से सब टॉपिक जो जो तुमको इंटरेस्टेड लगे वो करो. जैसे मैं अपना प्रोजेक्ट एग्जांपल दे करके बताऊंगी कि कैसे मैंने डिसाइड किया था टॉपिक. सो माशाल्लाह से हमारा सीपी में फर्स्ट रैंक सिक्योर भी हुआ. सो आई थिंक आई शुड डिस्कस्ड अबाउट दैट. सो फर्स्ट ऑफ मेरा टॉपिक था क्या कि एक्सट्रैक्शन ऑफ लिमोनिन फ्रॉम ऑरेंज पील एंड इट्स एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट. तो देखो हम लोग ने इसका ये मैंने टॉपिक डिसाइड किया 3 रिसर्च पेपर से. इसमें जो भी मैंने काम किया वो 3 रिसर्च पेपर से रिलेटेड मैंने एक अपने प्रोजेक्ट में काम किया. सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ लिमोनिन, जो कि एक रिसर्च पेपर में था जिसमें एक्सट्रैक्शन का पूरा मेथड दिया हुआ था और टेस्ट का मेथड दिया हुआ था विच जो टेस्ट उससे रिलेटेड थे. सेकेंड रिसर्च पेपर में मैंने पढ़ा कि जो कंसंट्रेशन आता है, एक्सट्रैक्शन आता है लिमोनिन का, वो तुम्हारा एग्जैक्ट नहीं होता, तो तुम्हें पता करना पड़ेगा हाउ मच लिमोनिन इज एक्सट्रैक्टेड, कंसंट्रेशन ऑफ लिमोनिन इज एक्सट्रैक्टेड. तो उसके लिए हमें कैलोरीमीटर से मैंने वो पता किया, तो वो दूसरा रिसर्च पेपर था. तीसरा मैंने जो एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट किया वो तीसरा रिसर्च पेपर में था. तो मैंने ऐसे 3 रिसर्च पेपर देख करके कंबाइन एक टॉपिक डिसाइड किया, तो वो तुम्हारा डिफरेंट हो गया बाकी सबसे. उसके बाद तुम ऐसे करके टॉपिक डिसाइड कर लिए अपना तुम्हारे. फिर उसके बाद तुमको क्या करना है ना कि मैंने जो गलती किया था कि हम लोग ने स्टार्टिंग में सामान इंस्ट्रूमेंट नहीं देखा था कि कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है डिपार्टमेंट में, नहीं है, उस अकॉर्डिंग काम तुमको करना हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिसाइड द टॉपिक, सेकंड यू विल चेक इन योर डिपार्टमेंट द इंस्ट्रूमेंट इज अवेलेबल और नॉट. क्योंकि अगर तुम्हारा फिर स्टार्टिंग काम स्टार्ट कर दिए, बीच बीच टॉपिक में तुमको कोई दूसरा काम है इंस्ट्रूमेंट का और वो अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ा सा काइंड ऑफ पेन इन ब्रेन वाला वो हो जाएगा कि थोड़ा सा परेशानी होगा और कुछ नहीं. तो फिर उस अकॉर्डिंग तुमको कोई टॉपिक लास्ट में जाके चेंज करना पड़ेगा ये वो. तो ऐसे दिखना, इस चीज को अवॉइड करने के लिए यू शुड फर्स्ट चेक द इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल इन योर डिपार्टमेंट और अदर डिपार्टमेंट, और उसके बाद से तुम अपना काम स्टार्ट कर दो. होता है ना कि रिजल्ट जो होता है वो कभी कभी टाइम पे नहीं आता है, या आता भी है तो गलत आ जाता है, तो तुमको पूरा फुल से फिर से काम पूरा करना पड़ेगा
तो इसलिए स्टार्टिंग से काम करो, नहीं तो लास्ट में जाकर के बहुत हड़बड़ी हो जाएगा। और अगर लास्ट में जाके अगर करना भी है तो ऐसे करना होगा ना कि तुमको एक साथ 2 प्लान बना के चलना होगा कि आज अगर टाइम कम बचा हुआ है तुम्हारे पास, तुम्हें अपना काम कंप्लीट करना है, फिर तुम्हें रिपोर्ट वगैरह भी सबमिट करना रहता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। तो तुम पहले अगर तुम्हारे पास कम टाइम बचा है तो मैं उसके लिए बता रही हूँ कि 2 प्लान बना के चलो कि आज मेरे को ये काम करना है, यहाँ लैब में ये काम करना है। लेकिन क्या होगा ना कि लास्ट टाइम में बहुत लोग का काम बचा रहता है, तो लैब में जनरली बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट फ्री नहीं रहता है, या कोई स्पेसिफिक टाइम पे नहीं रहता है, या तुमको मान लो कोई अदर डिपार्टमेंट में जा करके इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, तो वो सब का थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो पहले से तो तुम एक हो गया, एक प्लान कर लिए कि मेरे को आज ये काम करना है अपने ग्रुप मेंबर के साथ। अगर मान लो कि टीचर्स या प्रोफेसर्स जो भी रहते हैं, सर मैम जो भी, कि नहीं आज ये नहीं हो पाएगा, तो प्लान बी भी रखो अपने साथ कि हाँ ठीक है आज ये काम नहीं होगा तो चलो आज मेरा ये हम रिसर्च नहीं कर पाए तो आज हम ये टेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे तुम चलोगे तो फिर जल्दी जल्दी काम कंप्लीट हो जाएगा। और तो तुम्हारा काम जैसे हो रहा है तो काम होते जाएगा, तुम्हारा रिजल्ट आएगा जैसे भी होगा वो सब चीज़ तुम अपने सुपरवाइजर से डिस्कस कर लोगे, बता दोगे। और साथ में जब काम कंप्लीट होने वाला रहेगा, ऑफ कोर्स उसके बाद रिपोर्ट तैयार करना रहता है, तो वो सब चीज़ रिपोर्ट तैयार करने के टाइम तुम एक काम कर सकते हो कि जैसे जो तुम्हारे ग्रुप मेंबर होंगे उसमें टॉपिक्स डिवाइड कर लो। अच्छा ठीक है, तुम इंट्रोडक्शन कर रहे हो, तुम प्रोसीजर वाला पार्ट कर रहे हो, तुम टेस्ट वाला पार्ट कर रहे हो, तुम कंक्लूजन कर लो। तुम ऐसे 2-3 जो भी मेंबर हैं उसमें काम डिवाइड कर लो, उस पे काम करो। फिर एक बार ला करके उसको कंपाइल कर लो, जो भी उसमें एडिटिंग करना है, जो भी स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक, अंडरस्कोर, स्मॉल लेटर वाला भी थोड़ा वो दिक्कत हो जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, ग्रामेटिकल मिस्टेक भी होता है, तो वो सब भी चेक होता है। वो सब एकदम लाइन बाय लाइन चेक करते हैं टीचर। तो वो सब चीज़ तुम लोग एक साथ बैठ के कंपाइल करके तुम अपने सुपरवाइजर को चेक करा लो कि हाँ हाँ ये चीज़ हो गया कि नहीं। और दूसरा बात ध्यान रखना है रिपोर्ट बनाने के टाइम कि एक चीज़ होता है कि प्लेगरिज्म, जिसमें चेक किया जाता है कि हाँ तुम लोग कहीं से कॉपी तो नहीं ना कर रहे हो, पूरा चीज़ कॉपी पेस्ट वाला काम तो नहीं कर रहे हो। तो 20% प्लेगरिज्म रहता है मिनिमम, कि उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो तुमको plagiarism, हाउ शुड यू अवॉइड द plagiarism इन योर रिसर्च पेपर। तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग ऑफ कोर्स दूसरे के ही रिसर्च पेपर से देख, अब हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो कुछ अपना तो कुछ नहीं कर रहे, तो हम लोग दूसरे के पेपर से ही देख करके काम कर रहे हैं। तो तुमको अपना ओन लैंग्वेज में वो सब चीज़ डिस्क्राइब करना होगा। और नहीं तो अगर मान लो तुम ये एक रिसर्च पेपर से काम कर रहे हो तो तुम यू यू जस्ट कॉपी पेस्ट फ्यू लाइन्स, और वही चीज़ किसी और रिसर्च पेपर में भी सेम अगर काम हुआ है तो वो सब चीज़ को मतलब वहाँ से पढ़ लो। एंड यू शुड like put different line from different research paper, so this in this way you avoid plagiarism। क्योंकि फिर क्या होगा ना कि तुम्हारा ठीक है ये रिसोर्स से कलेक्ट किए, फिर उसमें तुम इज दैट विच वॉज जो भी डिफरेंस करके अपना लाइन बना करके वो करोगे तो वो तुम्हारा नहीं आता है plagiarism में। वो तुम्हारा तो तुमको plagiarism का उतना दिक्कत नहीं होगा। यू शुड यू शुड नॉट फुल्ली कॉपी एंड पेस्ट, ये काम नहीं करना, नहीं तो तुरंत वो तुम्हारा plagiarism में दिखा देगा कि तुम्हारा इतना परसेंट plagiarism है। सो यू शुड अवॉइड दैट। उसके बाद हाँ, रिसर्च के टाइम जो काम करोगे उस टाइम जो भी तुम चीज़ ले रहे हो, अगर उसमें मेजरमेंट ले रहे हो तो वो सब चीज़ स्टार्टिंग से ही अपना एक जगह कॉपी में लिखना कि हाँ ये मेजरमेंट मैंने ले लिया, ये सब चीज़ ले लिया है। और फिर से पिक्चर सारा रखना, क्योंकि फिर तुमको रिपोर्ट बताने टाइम फोटोज डालना होगा, तो वो सारा चीज़ अवेलेबल रखना। एक अलग फ़ोल्डर ही बना लेना मोबाइल में जिसमें सारा चीज़ एक जगह हो रिसर्च का काम। हाँ, तो रिपोर्ट में सबसे पहले हम लोग का आता है, क्या आता है रिपोर्ट में सबसे पहले फ्रंट पेज होगा। वो तो तुम्हारे टीचर वो तो उस टाइम में पता चल जाएगा, तुमको फॉर्मेट दे दिया जाएगा कि कैसे बनाना है फ्रंट पेज। उसके बाद सर्टिफिकेट आ जाएगा, एक्नॉलेजमेंट, उसमें थैंक यू वगैरह करना रहता है। फिर उसके बाद आता है कंटेंट। कंटेंट कर लिए, फिर उसमें आता है सबसे पहले कंटेंट में आती है इंट्रोडक्शन।
तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट वही तुम्हारा, जो तुम जो चीज़ पे काम कर रहे हो उसका इंट्रोडक्शन तुम्हें देना होगा कि हाँ क्या 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 चीज़ है, क्या उसका फीचर्स, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक वगैरह ये सब। उसके बाद आता है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में बेसिकली तुमको बताना रहता है कि तुम अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर क्या कर रहे हो। तो मैं अपने प्रोजेक्ट का एग्जांपल जैसे देके बता सकती हूँ कि मेरा था एक्सट्रैक्शन ऑफ लिमोनिन बाय स्टीम डिस्टिलेशन मेथड एंड इन इट्स एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट। तो उसके अंदर मेरा क्या ऑब्जेक्टिव मैंने क्या लिखा था, एक्सट्रैक्शन of limonene by steam distillation method. Second, characterization of distillate limonene. Again, the test of limonene extract, antimicrobial analysis of distillate limonene extract and different concentration of limonene. और उसमें था कि to find the concentration of distillate limonene by colorimeter. These are the objective. And again, फिर आता है तुम्हारा हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस में बेसिकली तुम क्या किए हो प्रोजेक्ट में, तुम्हारा क्या एम है इस प्रोजेक्ट को लेकर के, क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब तुम क्यों कर रहे हो, ये सब चीज बताना है। तो क्यों करना, क्या क्यों जरूरी है, क्या बताना चाह रहे हो, क्या इम्पोर्टेंस वगैरह, ये सब हाइपोथेसिस में डालेंगे। तो बेसिकली मैंने हाइपोथेसिस में क्या लिखा था वो मैं बता देती हूँ। जस्ट 2 लाइन, जो मेन तुमको क्या डालना है हाइपोथेसिस में वही है। Our research is aimed on the eco-friendly extraction of limonene from orange peel and determining the efficiency of the extracted limonene and its comparative study with pure limonene at different concentration against E. coli. And then the antimicrobial property of limonene can be utilized for preservatives in cost effective way. कि जैसे मेरा था कि different concentration of limonene को कंपेयर करना था प्योर लिमोनिन के नोन कंसेंट्रेशन से कि हाँ कितना इफेक्टिव है ये, और एज अ अगर लिमोनिन का प्रिजर्वेशन वाला फीचर्स बताना। We can use it as a preservative, or in future we can use limonene as antibiotic or something like that. तो ये तुम्हारा हाइपोथेसिस में आ गया। फिर उसके बाद से तुम्हारा मेन काम स्टार्ट होता है कि तुम्हारा मेथोडोलॉजी और प्रोसीजर, जो तुम क्या मेथड है, क्या प्रोसीजर, क्या कौन सा मेथड यूज करके काम कर रहे हो, वो सब चीज बताना रहता है। तो यार तुम लोग को एक फॉर्मेट मिलेगा तुम लोग को कॉलेज से, कि उसमें बेसिकली मिलेगा या ऑनलाइन साइट पे भी होगा डिफरेंट रिसर्च पेपर प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स के। तो तुम वहां से देख सकते हो कि हाँ वो फॉर्मेट में ये काम ऐसे किया गया है और ऐसे करना है। और फिर से उसमें वो भी रहेगा कि बीच में तुम्हें रेफरेंस भी डालना होगा कि कहाँ से कौन से रिसर्च पेपर से तुम लोग ये काम कर रहे हो। तो वो भी वहां पे दिया रहता है। बेसिकली डिफरेंट टाइप से हम लोग रेफरेंस डालते हैं पेपर के अंदर या लास्ट में कंक्लूजन के। तो वो तुम्हारे टीचर ही उस टाइम बताएंगे कि हाँ तुमको इस ऐसे इस फॉर्मेट में डालना है रेफरेंस, और इस फॉर्मेट में पेपर में रेफरेंस डालना है, और इस फॉर्मेट में रिपोर्ट में रेफरेंस डालना है। उसके बाद क्या होगा तुम्हारा प्रोसीजर, उसके बाद तुम्हें करना है रिजल्ट डिस्कशन। उसमें तुम्हारा क्या रिजल्ट आया जो तुमने क्या काम किया है वो सबसे रिलेटेड चीज, वो सब तुम रिजल्ट डिस्कशन में डालोगे। एंड आफ्टर द रिजल्ट डिस्कशन, रिजल्ट डिस्कशन के बाद वही तुम्हारा कंक्लूजन आएगा, उसके बाद रेफरेंस आएगा। रिपोर्ट अच्छे से एकदम कंटेंट क्लियर रखना, इजी लैंग्वेज यूज करना कि हाँ सब चीज अगर वो प्रोफेसर या कोई भी रिसर्च पढ़ रहा है उसको समझ में अच्छा हाँ हाँ क्या काम किए हो तुम लोग। आसान लैंग्वेज रखना, क्योंकि अगर तुम कोई ऐसा टर्म और कंडीशन का यूज करोगे तो फिर तुम्हारा जब वाइवा होगा या कुछ उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे उस टाइम पूछे अच्छा इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ। तो अगर कोई टर्म यूज करे तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज यहाँ पे क्यों यूज हुआ है, यहाँ पे क्या मतलब इसका क्या आंसर करना है, इसके बारे में तुमको पता होना चाहिए। नहीं तो अदरवाइज नंबर भी कटता है। फोटो डाल रहे हो तो फोटो बेस एक साइज ही रखना, जो तुम हर जगह पेपर में एक सेम ही साइज में सब जगह डालना कि हाँ एक साइज है। लाइन स्पेसिंग सेम रखना, हेडिंग वगैरह का जो भी रहता है वो सब सेम रखना, फॉन्ट साइज वगैरह
पेपर एकदम नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। और फिर से फोटो के नीचे तुम लिख सकते हो कि हाँ ये पिक्चर किस चीज के बारे में, जस्ट वन लाइन, नॉट 2 और 3 लाइन। तो उतना साफ सुथरा दिखना चाहिए, सब चीज क्लियर होना चाहिए। और हाँ, तो ये रिपोर्ट में तुम लोग को ये करना है। फिर एक रिसर्च पेपर भी आएगा, उसका भी फॉर्मेट तुम्हें कॉलेज से मिल जाएगा। तुमको वही सब काम वहाँ पे यही रिपोर्ट वाला चीज सारा छोटा छोटा करके थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट उसमें एक ऐड करना रहता है स्टार्टिंग में ही। तो बेसिकली मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे एम ये था कि सारा चीज मैं एक जगह बता पाऊँ कि अच्छा रिसर्च में आखिर बेसिकली होता क्या है। क्योंकि मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत पता है, तो मैं सोची कि आगे जो भी अभी अभी जिसका होने वाला है रिसर्च, तो उन लोगों को पता हो। उतना डरने वाला कोई चीज नहीं है, इतना कोई रॉकेट साइंस वाला बात नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी स्टार्ट पहली बार है तो हम लोग को भी डर लगा था। और इसलिए मैंने सोचा कि मैं बना दूं एक जगह वीडियो की तुम लोग को एटलीस्ट पता चले कि हाँ हाँ बेसिकली क्या करना है, क्या क्या चीज अवॉइड करना है, क्या क्या मिस्टेक अवॉइड करना है, क्या चीज फॉलो करना है, तो ज्यादा आसानी होगा। और बाकी सब प्रोफेसर सुपरवाइजर से अपना टाइम टू टाइम चेक करवाते रहना। कोई दिक्कत होगा तो उन लोग से बोलो, वो लोग हेल्प करेंगे तुमको कि हाँ ये टॉपिक अटक रहा है तो ये टॉपिक नहीं कर सकते, तो वो लोग तुम्हें यहाँ तक कि ये भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है तो ये नहीं करो तो ये काम कर सकते हो। तुम उसके अकॉर्डिंग पेपर जा करके चेक कर लेना। लास्ट टाइम पे काम कर रहे हो तो हाँ, तो तुम लोग को 2 पेपर या कुछ भी 2 काम डिसाइड कर दो, तो आज ये करना है, आज अगर ये चीज़ नहीं हुआ तो ये कर लेना है। तो ऐसे क्या होगा ना कि काम कम होते जाएगा, नहीं तो एक बार में ही तुम्हारा पूरा काम तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तो उसमें और भी मिस्टेक्स का चांस बढ़ जाता है। उसके तो लास्ट में ही तैयार करेंगे, पहले तुमको 1-2 महीना जो भी है वो तुमको रिसर्च का काम करना होगा। उसके बाद तुम अपना जो तुम जिस रिसर्च पेपर से अपना काम कर रहे हो वो रिसर्च पेपर का प्रिंट आउट अपने साथ रखना, अपने सुपरवाइजर को दिखाते रहना, ठीक है ये हो गया, ये काम कर लिया मैंने, ये वगैरह सब। और फिर से रिपोर्ट सबमिट करने से पहले तुमको एक बार अपने सुपरवाइजर से चेक करवाना रहता है, प्रिंट आउट ही करवा करके, जिसमें वो गलत सही जो भी बताएंगे वो सब चीज एक ही रिसर्च पेपर में वही रिपोर्ट में सही कर लेना। और फिर दोबारा कि हाँ हाँ डिस्कस कर लेना अपने सुपरवाइजर से, अपने टीममेट से कि हाँ सारा चीज करेक्ट मैंने कर लिया है कि नहीं किया है। और उसके बाद से फिर तुम वो बनाना, यहाँ रिपोर्ट प्रिंट आउट करना। तो ज्यादा बार बार प्रिंट आउट कराने का भी वो नहीं रहेगा, क्योंकि एक तुम्हारा स्पेसिफिक बजट होगा जिसके अंदर तुमको सारा चीज हो जाना चाहिए, तुम्हारे केमिकल्स वगैरह, इथेनॉल हो गया, वाटर स्टिल वाटर वगैरह सब चीज का उसमें आता है ऐड। फिर अगर मान लो तुम डिपार्टमेंट लैब में नहीं करके सीआरएल लैब में करते हो तो उसका भी अलग से चार्ज वगैरह लगता है। सो वो सब चीज दिमाग में रखना, और प्रिंट आउट वगैरह सब चीज तुम अपना उस बजट से ही करोगे, नहीं तो तुम अगर मान लो बजट के बाहर जाओगे तो तुम्हारा पैसा खर्चा हो जाएगा। तो ऐसे बनाना, ऐसा कोई प्रोजेक्ट लेना कि हाँ ठीक है बजट में हो जाए। और केमिकल वगैरह अगर मंगाना होगा तो तुमको उससे ही चार्ज मिलेगा, उसी चार्ज के अंदर मंगाना होगा। ऐसा कोई रिसर्च करते टाइम थोड़ा एब्सेंस माइंड से नहीं करना है, एकदम ध्यान से करना है सारा चीज, रीडिंग वगैरह ध्यान से लेना है। क्योंकि फिर क्या होता है कि अगर गलत रीडिंग लेते हो या कुछ तुम्हारा इधर उधर कुछ करते हो तो हो सकता है टेम्परेचर हाई हो गया किसी सॉल्यूशन का, जो भी तुम अगर बर्नर पे लगाए हो, या तुम कैलकुलेशन गलत करते हो तो फिर तुम्हारा ग्राफ गलत हो जाएगा। ये सब चीज ध्यान में रखना है कि तुम मिस्टेक्स को अवॉइड कर सको। एंड रिपोर्ट का हो गया, रिपोर्ट में जो जो चीज मिस्टेक देखते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक की सब पे ध्यान देखना। पैरेललिज्म का बता ही दिया कि पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करना। अपना अगर कोई लाइन भी तुम ले रहे हो किसी रिसर्च पेपर से तो वो लाइन तुम कॉपी करो, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस कर दो। जैसे विच है तो उसके जगह जो भी ग्रामेटिकल ही चेंजेस थोड़ा सा भी चेंज कर दो, अपना टॉपिक डिजाइन थोड़ा सेंटेंस का बोलने का तरीका भी चेंज कर दो, वो नहीं आता पैरेललिज्म। सच हो गया, रिपोर्ट हो गया। और फिर आता है तुम्हारा लास्ट में, जब तुम्हारा वो प्रेजेंटेशन होगा तो उसका उतना टेंशन लेना नहीं है। तुम 1-2 दिन पहले भी तैयारी कर लो आराम से, जा करके क्या क्या बोलना है एक पेपर पे लिख लो बार बार उसको, अगर इंट्रोवर्ट हो मेरे जैसा, क्योंकि सबको स्टेज फियर ऑलमोस्ट सब लोग को होता ही है। और जो लोग नहीं बोलता है
उन लोग को तो कुछ ज़्यादा होता है, तो एक काम करो, पेपर पे लिख लो जैसे क्या बोलना है, वो चीज़ बार-बार रिपीट कर लो, एक बार मिरर के सामने जा कर के देख लो, फिर या क्लास में पोडियम वगैरह लगा हुआ है तो वहाँ पे जा कर के रिपीट कर लो, अपने ग्रुप मेंबर के सामने कर लो, सुपरवाइज़र के सामने कर लो, तो वो तुमको सही गलत बता देंगे, उस अकॉर्डिंग चेंजेस कर लो, वहाँ पे जाके प्रेज़ेंट कर लेना। और हाँ, और एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी काम किए हो ना, सारा चीज़ तुमको प्रोसेस वगैरह पता होना चाहिए, क्योंकि जब वहाँ पे वाइवा होगा तो वो लोग पूछ सकते हैं कि अच्छा तुम क्या किए, कैसे किए, तो वो चीज़ तुम जो पेपर में लिखे हो, जैसे लिखे हो, वो सब चीज़ सेम तुमको पता होना चाहिए। हाँ, मैंने ये चीज़ मेंशन किया तो क्या है ये, इसके बारे में पता होना चाहिए तुमको, नहीं तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि नहीं बता पाओगे तो थोड़ा सा यू फील एम्बैरेस्ड ऑफ कोर्स। तो जुगाड़ वाला काम नहीं करना, रिसर्च है, प्रोजेक्ट है, हाँ, दिमाग का थोड़ा सा, बहुत दिमाग क्या, थोड़ा क्या, अच्छा खासा यूज पड़ता है उसका, तो परेशानी होता है, लेकिन हाँ यू विल लर्न समथिंग। तो जुगाड़ वाला काम नहीं करना मेरे हिसाब से, बाकी एज योर विश। और हाँ, तो उसका और तुम्हारा रिसर्च हो गया, तुम्हारा प्रोजेक्ट हो गया, तुम्हारा रिपोर्ट हो गया, पेपर हो गया, और लास्ट तुम्हारा वही प्रेजेंटेशन है, वाइवा। तो तुम्हारा सबसे ज़्यादा मार्किंग तुम्हारा रिपोर्ट पे होता है, रिपोर्ट पेपर, फिर देन तुम्हारा वाइवा, प्रेजेंटेशन। तो पेपर अच्छे से रखना, पेपर सब पेपर एज रिपोर्ट रहता है, एंड देन आफ्टर तुम्हारा प्रेजेंटेशन पे और वाइवा में मार्क्स मिलता है, तो वो आई थिंक 30-30 रहता है, मे मे भी शायद, लेकिन रिसर्च पेपर एंड रिपोर्ट, इस पे तुम्हारा सबसे ज़्यादा मार्किंग होता है, तुम्हारा एक एक लाइन पर चेक होता है, तो वो चीज़ सही, वो अच्छे से कर लेना रिपोर्ट वगैरह। उसके बाद से तुम्हारा अपना प्रिपरेशन 1-2 दिन में जो भी रहेगा डिस्कस कर लेना, क्वेश्चन वगैरह कि क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, प्रोसेस वगैरह पता होना चाहिए, वो सब चीज़ रिपीट कर लेना, तुम्हारा रीडिंग तुमको पता होना चाहिए, और बाकी तो तुम्हारा जो प्रेजेंटेशन होगा तो तुम देख करके बता सकते हो। प्रेजेंटेशन, हाँ, पीपीटी तैयार करना रहेगा तुमको, तो वो तुम लोग अपने मेंबर के साथ बैठ करके डिस्कस करके अच्छे से बना सकते हो पीपीटी। और पीपीटी अच्छा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, फोटो सब चीज़ साफ सुथरा दिखना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। तो वो एक तुम्हारा प्लस पॉइंट रहेगा कि हाँ, साफ सुथरा है, समझ में आ रहा है, इजी लैंग्वेज है, तो इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट पड़ेगा टीचर पे, प्रोफेसर पे, वो सब चीज़ ध्यान में रखना। और so in the last but not least, I hope I touch every point or aspect which comes under the project or research project. Question hua to you should comment below. So I hope this video, you will find this video helpful, little bit helpful for your research project. So yeah, okay, bye bye. Bye.